अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी और आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में बकरियों की इतनी ज़्यादा नस्लें हैं और इतने बड़े कद वाली भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद बोर गोट का पाकिस्तान में हम क्यों लेके आए। और जब हमने वीडियोस लोगों ने देखी हमारी तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है लोगों से हमें बोर के लिए। तो बोर गोट पाकिस्तान में क्यों ज़रूरत है इसकी। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हमें अपनी जो हमने लोकल ब्रीड्स की सिलेक्शन में हमने क्या मिस्टेक्स की हैं, बोर में हमें क्या एडवांटेज है और पाकिस्तान में मटन की पैदावार बढ़ाने के लिए बोर गोट क्यों ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल इको ब्रीड जेनेटिक्स, जहां हम आपको बोर गोट की फार्मिंग, शैनन और डॉर्पर की फार्मिंग के बारे में गाइड कर रहे हैं और इनकी पाकिस्तान में एम्ब्रू ट्रांसफ़र के ज़रिए इनकी पाकिस्तान में हमने इनको इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस प्लेटफॉर्म से हम आपको जदीद गोट फार्मिंग के मतलब रहनुमाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जदीद गोट फार्मिंग जिससे आपको कुछ बचत हो सके वो हमारे साथ मिलकर सीखें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बोर गोट को हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस क्यों करवाना चाहते हैं। सबसे पहले बात यह है कि बोर गोट पूरी दुनिया में ही अपना मुकाम बना रही है। जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन काऊ है, वो पूरी दुनिया में आपको हर जगह मिलेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी दूध की पैदावार बहुत अच्छी है। इसी तरह जो बोर गोट है, बोर गोट की गोश्त की पैदावार बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी और बहुत जल्दी है। लेकिन अगर हम अपनी लोकल ब्रीड्स के बारे में बात करें, जो हमारी लोकल ब्रीड्स है उस पे जो हमने सिलेक्शन पे काम किया वो हमने उनकी ब्यूटी सिलेक्शन पे किया कि हमारी बकरी का मुंह ऐसे होना चाहिए, तोता फेस होना चाहिए, टेल ऐसी होनी चाहिए। हमने ये नहीं कभी भी किया कि इसका डेली वजन कितना बढ़ रहा है और इस पर मेरा खर्चा कितना हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी नस्लें जो हम अगर इन फार्म पे रख के उनको ब्रीड करते हैं, उनको हम कसाई वाले रेट पे बेचते हैं तो हमें कोई पैसे नहीं बचते। जो थोड़े बहुत उसमें हमें गोट फार्मिंग की कमर्शियल रेयरिंग करके हमें पैसे बचते हैं, वो हमें कुर्बानी पे जानवर सेल करके मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त जो जानवर है वो अपने गोश्त के रेट से ज़्यादा कीमत पे बिकता है। तो इसीलिए जो हमारी लोकल ब्रीड्स पे जो हमने सिलेक्शन किया, अगर हम ये जैसे हमारे फार्म पे मक्खी किनी है तो उसमें हमने जो बकरियों में किया है कि इसका पेट ऐसी होना चाहिए, इसकी टेल लंबी होनी चाहिए। हमने ये नहीं देखा कि ये डेली का वजन कितना गेन कर दे, क्योंकि अगर मैंने जानवर गोश्त के लिए रखे हैं तो मुझे उसकी कम खुराक खिलाकर ज़्यादा गोश्त की पैदावार आनी चाहिए। उसका नाक जैसे हो, तेल जैसे हो, लेकिन मुझे उसके गोश्त की पैदावार के साथ कंसर्न है। इसी तरह अगर हमारे दूध वाले जानवरों में मैंने रखे हुए हैं तो मुझे उनसे पर डे दूध चाहिए कि हमें कितना ज़्यादा दूध मिल रहा है। तो इसीलिए जो हमारी ब्रीडिंग में जो हमें मिसाइल आए हैं वो ये है कि हमने जो अपनी सिलेक्शन की है, जैसे हमारा टैडी बहुत अच्छा गोश्त के पोटेंशियल वाला है, लेकिन हमने उसमें सिलेक्शन इस हिसाब से नहीं की कि हम ज़्यादा गोश्त की पैदावार ले सके। बोर गोट की सिलेक्शन में उन्होंने काम किया, उन्होंने ये देखा कि इस पे मसल ज़्यादा हो। ये देखें, इसमें ये इनका आप छाती का एरिया देखें, इतना हमारे साल के बकरे का इतना छाती का एरिया नहीं होता। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जो बोर गोट में सिलेक्शन में उन्होंने देखा है कि बॉडी पे ज़्यादा मसल हो, क्योंकि हमने गोश्त लेना है। अब ये एक बच्चा देखें, ये 2 वीक्स का बच्चा है, इसकी आप छाती की चौड़ाई देखें कि हमारे पास एक ग्रोइंग मक्खी चीनी का कीड़ा है, तो इसकी आप चौड़ाई देखें कि इसकी कितनी है, 6 महीने से ऊपर की एज का। और जो दूसरा इनके नेक मसल्स का या ऊपर वाले पोर्शंस का आप देखेंगे तो उसमें इनका जो गर्दन के मसल का जो सारा मस्कुलर एरिया है वो इसमें ज़्यादा है। जिसमें जो ये देखें ना, कंपैरिजन देखें, जी हमारे पास तकरीबन एक 6 माह का बच्चा है मक्खी चीनी का और ये 7 बोर खड़ा है। या अब आप इसका नेक एरिया के मसल्स देख लें तो इस पे मसल्स पे कितना डिफरेंस है। और इसकी बॉडी की ऊपर से आप चढ़ाइए, इसने अभी चारा खाया हुआ है, वो बच्चा नॉर्मल है कि आपको ये ऊपर से आइडिया हो रहा होगा कि ये बच्चे की इसके साथ इस पे मसल्स कितने हैं। और ये जो बड़ा बच्चा है हमारे पास, ये जो मक्खी चीनी का है, तो इसके मसल्स और उसके मसल्स का आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं। इसकी वजह से इसका ग्रोथ रेट हमें अच्छा मिलता है और मसल्स अच्छे मिलते हैं। दूसरा ये है कि जितनी भी हमारी लोकल ब्रीड्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा होने की वजह से वो पहले अपनी हाइट करती हैं, फिर अपने मसल्स डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे आने वाली फीड कॉस्ट बढ़ जाती है। जिसमें देखें जो इनका जो हाइट है वो बिल्कुल मैक्सिमम इस हाइट पे आएगा और उसके बाद उसकी जो चौड़ाई ज़्यादा होगी, उस पर मसल ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से बोर गोट दुनिया की सबसे ज़्यादा गोश्त के लिए स्पीड से बढ़ने वाली और इकोनॉमिकल ब्रीड है कि जिससे हम मैक्सिमम मीट ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जो बोन मसल रेशो बहुत अच्छी है कि इसका जब ये चीज़ें चौड़ी हैं तो ज़्यादा मसल इधर डिपॉजिट होता है। मसल होने की वजह से इसका ज़्यादा गोश्त की जो टेस्ट है वो भी अच्छा होता है और उसमें हड्डियाँ कम होती हैं, उसमें से गोश्त आपको ज़्यादा मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि दुनिया ने गोश्त के लिए अलहदा ब्रीड्स को अपनी, अगर उनको सपोज 5 ब्रीड्स उन्होंने देखा है कि
कौन सी ब्रीड गोश्त के लिए बेहतर है, कौन सी दूध के लिए, उस हिसाब से वो उनको उस हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। जैसे कैटल में भी किया, ब्राह्मण को गोश्त के लिए किया, फ्रीजियन को दूध के लिए किया, एंगस को उन्होंने गोश्त के लिए किया है, और बहुत सारी ब्रीड्स दूध के लिए भी डेवलप हुई। लेकिन गोट में हमने ये नहीं किया कि हमने मीट पर्पस के लिए जो मीट वाली ट्रेड्स हैं वो हमने आगे लेके जानी, क्योंकि दोनों ट्रेड्स हम सिलेक्शन में सेम नहीं लेके जा सकते। या हम उसको दूध के लिए लेके अगर सिलेक्शन करेंगे उसका दूध इम्प्रूव हो जाएगा, दूसरा ये है कि अगर हम उसको गोश्त की ट्रेड सिलेक्शन करेंगे तो उसका गोश्त बेहतर होगा। जैसे हमारे मक्खी चीनी में थोड़ा बहुत गोश्त की ट्रेड्स को प्रेफर किया जाता है तो उसमें उसकी गोश्त की रेशो अच्छी होती है। अगर हम अपनी जो बीतल है, जो फैसलाबादी बीतल हम कहते हैं या जीडीपी कहते हैं, उनमें थोड़ा सा जो ट्रेड्स है वो दूध वाली ट्रेड्स ज़्यादा है, तो इसलिए उनके नीचे मक्खी चीनी से दूध ज़्यादा है। लेकिन हम क्लियरली एक साइड पे नहीं जा सके कि हमने कौन सी दूध के लिए लेनी है, कौन सी हमने मटन के लिए लेनी है। जैसे सैनन है, सैनन दूध के लिए उसके ऊपर बिल्कुल ना होने के बराबर गोश्त होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर है। दूसरा ये है कि अगर जो बोर गोट है, बोर गोट मटन के लिए हमने अपनी ब्रीड्स में ये सिलेक्शन नहीं की कि हमने किस तरफ जाना, हम बस दरमियान में चल रहे हैं और हम अपनी मैक्सिमम ब्यूटी ट्रेड्स पे ही कर रहे हैं, जो कि नॉन इकोनॉमिकल ट्रेड्स हैं। उनसे हमें अगर एक बहुत खूबसूरत जानवर है वो कुर्बानी में तो आपको थोड़े बहुत पैसे दे जाएगा, लेकिन आपके फार्म पे जो उसकी ग्रोथ रेट अगर अच्छा नहीं आ रहा तो उसमें आपको उसका क्या फायदा। दूसरा ये होता है कि हर एक ब्रीड का जो गोश्त की या दूध की पैदावार के लिए वो जो खुराक खा रहा है उसका जो FCR होती है, मतलब वो खुराक को कितना अच्छा कन्वर्ट कर रहा होता है, वो मुख्तलिफ होती है। तो जैसे हम अगर अपनी लोकल ब्रीड में हम बात करेंगे, जो हमारी टेडी ब्रीड है, टेडी ब्रीड को आप जो मर्जी खिलाएंगे वो खा लेगी और उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करेंगी। रेजिडुअल पे भी आप उसको रखेंगे तो वो उस पर आसानी से उसको पसंद करेगी, खाएगी और उसमें आपको ग्रोथ भी देगी। अगर हम हमारी मक्खी चीनी की या स्पेशली जो हमारी राजनपुरी या वाइट कलर वाली, उसका एक जो बड़ा सिलेक्टिव बिहेवियर है, वो उसको आप उसकी मर्जी के मुताबिक बुराक नहीं देंगे, उसकी इंटेक डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि फार्मिंग में हमने ये देखना होता है कि हमें कौन सी फीड इकोनॉमिकल है। जो फीड मुझे इकोनॉमिकल है या मुझे एक चीज़ कम पैसों में मिल रही है तो हमें उसको जानवरों को वो खिलाऊंगा तो उससे मुझे ज़्यादा अच्छी पैदावार आएगी, मेरी फार्म इकोनॉमिक्स बेहतर होगी। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि हमारे पास हमारी बकरी में एक स्पेसिफिक चीज़ ही खानी है, चाहे मुझे वो भी कॉस्ट उसको फिर जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें बोर में ये एडवांटेज है कि बोर को आप जो चीज़ खिलाएंगे ये बड़े शौक से भाग के उसको खाएगी और उसको कंपैरेटिवली अच्छा कन्वर्ट करेगी और उसकी FCR बेहतर आएगी। दूसरा FCR बेहतर आने की वजह यह है कि जब आपके एनिमल का जो बॉडी वेट होता है उसके मुताबिक उसको मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कि सपोज जैसे हम एक बात करें, एक बड़ा ट्रैक्टर है, एक छोटा ट्रैक्टर है, वो दोनों स्टार्ट खड़े हैं तो बड़े ट्रैक्टर पे ज़्यादा तेल लगना है, छोटे पे कम लगना है। इसी तरह अगर एक 50 किलो की बकरी है, उसकी जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा है। और अगर सपोज हमने 1 किलो दिया है तो उसमें से अगर 800 ग्राम उसकी मेंटेनेंस पे गया तो 200 ग्राम उसके वेट गेन पे आएगा। अगर वही बकरी हमारे पास छोटे वेट में है, छोटे स्ट्रक्चर में है, तो उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी कम होगी और जो वो हम उसको देंगे वो उसकी अपनी बॉडी पे ही लगेगा और उसका हमें वेट गेन आएगा। इसलिए छोटे स्ट्रक्चर पे, जैसे सैनन पे भी छोटे स्ट्रक्चर पे काम हुआ, बोर पे भी छोटे स्ट्रक्चर पे काम हुआ। जो छोटा स्ट्रक्चर है उसमें भी FCR बेहतर मिलती है। जैसे हमारे टैडी में भी FCR बहुत अच्छी है, जो भी हम उनको खिला रहे हैं उस हिसाब से उनका वेट गेन अच्छा होता है। इसलिए जो हमारी ब्रीड्स की FCR तो भी हमने काम नहीं किया हुआ, तो बोर को लेके आने का मकसद ये है कि ये FCR इसकी बेहतर है, तो हम इसको अपने एनिमल्स में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जो बोर गोट को हम पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि हम उसको इस पे हम अलहदा एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप फार्मिंग अगर करना चाह रहे हैं, आप बोर से स्टार्ट करें, मिक्स से कैसे करें। लेकिन इस वीडियो में जस्ट मैं आपको थोड़ा सा यह बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बोर को हम कैसे अदर देन प्योर फार्मिंग के हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये वीडियो हम ज़रूरत पे बना रहे हैं। तो उसका ये है कि जो हमारी एनिमल्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा होने की वजह से उनका जो बॉडी है वो थिन है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है। जो बोर गोट है इसकी हाइट कम है, इसकी बॉडी चौड़ी है। अगर हम इसको क्रॉस ब्रीडिंग में लेके जाएंगे अपने नॉन डिस्क्रिप्टिव एनिमल्स में, तो उससे ये होगा कि जो हमारे लोकल एनिमल्स हैं उनसे हमें हाइट वाली खुसूसियात आ जाएंगी। तो बोर गोट से मस्कुलर बॉडी वाली है वो उसमें ट्रेड्स जाएंगी। तो उससे ये होगा जब ये एक हाइब्रिड बनेगा, जो हमारे पास क्रॉस के बच्चे आएंगे उसमें हमारा वेट गेन बहुत अच्छा आ जाएगा और FCR इंप्रूव हो जाएगी अगर हम प्योर हर्ड पे ना भी जाएंगे।
क्योंकि अगर सपोज एक बंदे के पास 100 बकरी का अगर कोई ग्रेजिंग वाला भी है, वो भी एक बक ला के या सीमन रखवा के अपने एनिमल्स को कन्वर्ट करवा सकता है कि वो अक्रॉस पे आ जाए और वेट गेन उनमें बेहतर हो जाए। लास्ट पैगाम ये है कि हमारे पास बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन उस पर सिलेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है। जो ब्रीडर हजरात हैं वो उसमें ये करें कि उनके वेट गेन के लिए जो आप लाइन डेवलप करना चाह रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करें। दूसरा ये है कि अगर आप मटन के लिए करना चाह रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा फोकस करके चलें, ताकि हम ब्यूटी वाली ट्रेड से खुसूसियात से बाहर आएँ। नाक जैसे भी हो, टेल जैसे भी हो, आँख जैसी भी हो, लेकिन अगर वो दूध देने वाली अच्छा दूध देने वाली हो, अगर वो गोश्त वाली नस्ल है तो उसको अच्छा गोश्त की पैदावार देनी चाहिए। तो पाकिस्तान में बोर गोट लाने का मकसद ये है कि हम अपने जो लोकल एनिमल्स हैं उनकी भी पैदावार बेहतर करें। और अगर हम बोर गोट, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बड़े अच्छी तरह ग्रो कर सकती है, तो हम जो अगर प्योर गोट की फार्मिंग भी करेंगे तो उससे हमें वेट गेन अच्छा मिलेगा। और पाकिस्तान में जो गोश्त की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है उसकी वजह से अगर हम इकोनॉमिकल ग्रोथ करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे मुल्क में भी रेवेन्यू आएगा और जो फार्मर के पास है उसको भी उसकी ज़्यादा बचत होगी। तो ये आज की वीडियो में जो हमने आपको समराइज़ किया कि हम बोर गोट पाकिस्तान में क्यों लाए हैं और इसका हमें क्या फ़ायदा हो गया, क्या मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमने अपनी नस्ल पे उतना हम पोटेंशियल नहीं ले सके। अगर आप भी बोर गोट की फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो हमने इसके मतलब कुछ वीडियोस अपने चैनल पे पहले भी डाली हुई है। इन फ्यूचर भी हम आपको इनके वेट गेन पोटेंशियल, इनकी मैनेजमेंट, इनकी फीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गाइड करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो आपके दोस्त अब आप जो फार्मिंग करते हैं उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।